हमारे खास मेहमान मंच पर मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए डीन मोहम्मद जी का, जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं गुड़गांव से, और साथ ही हमारे साथ आरजी अग्रवाल जी हैं, धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के चेयरमैन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। सबसे पहले डीन मोहम्मद जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से हम जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, और जब जब हरियाणा का जिक्र होता है तो ये माना जाता है कि कृषि के क्षेत्र में हरियाणा जो है समृद्ध राज्य है। और ऐसे में देखिए, अब हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर राज्य आगे बढ़ रहा है। हॉर्टिकल्चर को लेकर केंद्र भी राज्य को काफ़ी मदद कर रहा है। एक बार पूरा समझाया कि किस तरह से हॉर्टिकल्चर को लेकर राज्य आगे बढ़ सकता है, किस तरह से विकास हो सकता है, किसानों को किस तरह से मदद हो सकती है। सभी किसान बहन भाइयों को और सभी सुनने वालों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना चाहता हूं कि जब 2014 के बाद से, जैसे अभी कुछ पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि पोर्टल वगैरह बना दिए, उनसे किसान प्रभावित हो रहे, ये हो रहे, मैं उससे इत्फाक नहीं रखता हूँ। 2014 के बाद से जब से सारी ऑनलाइन प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं तो उसमें बीच की बहुत सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। पहले जब ऑफलाइन सिस्टम था तो जिनको सरकार की स्कीमें दी जाती थी, क्या पता किसी ने पहले अप्लाई किया हो लेकिन उसको बाद तक भी सब्सिडी नहीं मिल पाती थी। अब जब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो उसमें पोर्टल पे सबका टाइम नोट होता है, डेट नोट होती है, और सीनियरिटी के हिसाब से जो एलिजिबल होता है उसी हिसाब से उसको सब्सिडी या सरकार की स्कीमों का फ़ायदा मिलता है। और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये जो पोर्टल सरकार ने शुरू किया था, उसकी मंशा है कि भाई हमारा जो राज्य है, हरियाणा जो स्टेट है, वो चारों तरफ से दूसरे स्टेट के साथ इसकी बॉर्डरें लगती हैं, और वहाँ पे सरकारी ख़रीद नहीं होती थी फसलों की एमएसपी पे, और बाहर के दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आके अपनी फसल बेच जाते थे और हमारे किसान बहुत बार वंचित रह जाते थे। तो अब जब से हमारी सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा मैंडेटरी किया है, तो उससे हमें ये पता है कि हमारे यहाँ कितना गेहूँ होगा, कितना सब्जी होगी, कितना धान होगा, कितना गन्ना होगा। तो सरकार उसमें बड़े आसानी से अपने किसानों के लिए प्लान बना सकती है, अगली साल का स्ट्रेटजीज तैयार कर सकती है। अभी जैसे हमारा एक माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भाई हमारा जो पानी है वो नीचे जा रहा है ज़मीन का, और उसकी वजह है कि हमारे यहाँ धान की खेती बहुत होती है, तो उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, जिसके लिए एक स्कीम चलाई, मेरा पानी मेरी विरासत। और उस पे किसानों को अगर कोई डाइवर्सिफाई करता है, धान की जगह दूसरी फसल लगाता है, तो 7,000 रुपये का इंसेंटिव सरकार देती है। अब हम उसको ट्रैक कैसे करेंगे? इसी मेरे फसल मेरा पोर्टल के थ्रू ही करते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन अगर धान के में था पिछली साल और वो इस साल दूसरी फसल लगा रहा है, तभी वो एलिजिबल है। अगर पोर्टल नहीं होगा तो हम पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाते। तो टेक्नोलॉजी से काफ़ी मदद हुई है। चलिए, अग्रवाल जी से मैं अगला सवाल करना चाहूँगी। सर, आप माइक ले लीजिए। कितनी चुनौती आपको होती है, क्योंकि दवाइयाँ या फर्टिलाइज़र जो किसानों को उपलब्ध करानी होती है, आजकल देखिए समय बदल रहा है, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, तो ऐसे में ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर किसानों को क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, आज जैसा दीप जी बता रहे थे, नई टेक्नोलॉजी, तो आज नई टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र में अगर हम नहीं अपनाते हैं तो पीछे रह जाएंगे। जहाँ तक किसानों की बात है, तो आज जो नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, जो पढ़े लिखे किसान हैं वो तो इसका काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से किसान जो अनपढ़ हैं, अगर हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्रेसिव है अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कवर कर रहे हैं तो दोनों की ईल्ड में काफ़ी अंतर है। जहाँ तक दवाइयों का आपने प्रश्न किया, पहले जब शुरू में मेरा ख्याल है हमारी गुड़गांव में जो फैक्ट्री 1960 की लगी हुई थी, जहाँ देश का सबसे पहला कमर्शियल पेस्टिसाइड गैमेक्सिन लॉन्च हुआ था,
लेकिन अब वो पुराने ज़माने की बात होगी और पेस्टिसाइड बंद हो गए। सरकार ने भी उनको, अब ऐसे पेस्टिसाइड आए हैं जो नई टेक्नोलॉजी के हैं, जो 10-20 ग्राम में ही अपना काम कर देते हैं, मतलब बीमारी को ख़त्म कर देते हैं, खरपतवार को ख़त्म कर देते हैं। जैसे गन्ने के खेत में या मक्के के खेत में या और फसलों में, दीप जी बैठे, खरपतवार होता है मोथा, जिसको किसान भाई हमारे रावण का सिर भी कहते हैं। वो जितना उसको निकालते हैं हाथ से उतना ही उगाता है, क्योंकि उसके नट्स राइजोबियम से अंदर होते हैं। तो आज हम जापान की 6 कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो आज ऐसा एक प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, सैम्प्रा, जो उसको नट्स और उसके राइजोम से जाके मारता है। और उसका नतीजा क्या है, मक्का और गन्ने के किसानों की अलग अलग जगह 15 से 25% फसलें बढ़ी। अगर शहरों में बात करें तो लॉन्स होते हैं, लॉन में इतना मोथा निकल आता है कि घास की जगह वो मोथा ही मोथा दिखता है। तो आज शहरों में भी ये प्रोडक्ट लॉन्स में यूज हो रहा है। तो हम नई नई टेक्नोलॉजी के पेस्टिसाइड ला रहे हैं। और अभी पीछे हमने एक धानुका एग्रीकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की पलवल में। उसके लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब पधारे थे। 2 यूनिवर्सिटी है, उनके वाइस चांसलर भी थे, करीबन 1000 किसान लोग भी थे। तो आज आवश्यकता, हरियाणा ऑलरेडी प्रोग्रेसिव स्टेट है, लेकिन अगर हम विदेशों के मुकाबले कंपेयर करें तो अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। अगर हम एवरेज की बात करें तो हमारी पर हेक्टर जीडीपी में, डेवलप मुल्कों की तो बात ही छोड़ दें, चाइना से भी कंपेयर करें तो हमारे यहाँ करीबन 1/3 जीडीपी है पर हेक्टर चाइना के मुकाबले। लेकिन आज इसमें गुंजाइश बहुत है। आज जिन किसानों ने, मैं ऐसे किसानों को जानता हूँ जो चाइना के किसान से भी ज़्यादा आमदनी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ऐसे किसान नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान पीछे रह गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, दूसरा सही मार्केट नहीं मिलता। आज गुड़गांव का किसान अपना टमाटर 10 रुपये किलो बेचता मंडी में जाके, और आप और हम 50 रुपये किलो खरीदते हैं। तो ये कोई सही स्ट्रेटेजी नहीं है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है फील्ड टू फोर्क, जब तक इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे तो किसानों को सही प्राइस नहीं मिलेगा। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमसे साझा की, हमसे शेयर की। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें देख रहे होंगे, जो किसान इस वक्त हमें देख रहे होंगे, उन